ब्रिटिश इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन फ्रेज बहुत सारे हैं, सारे मैं नहीं कर सकूं करता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आज एक फ्रेज करते हैं, वेरी शॉर्ट वीडियो। और ये बहुत अच्छा, अगर फ्रेजेस ऐसे आप जो कॉमन फ्रेजेस हैं जो इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं एवरी डे, रोज इस्तेमाल होते हैं लैंग्वेज में, वो कर ले तो आपकी इंग्लिश जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी, लाइक स्पीक लाइक ए नेटिव स्पीकर, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, द थिंग इज, ओके ओके, लेट्स किक स्टार्ट द सेशन। माय नेम इज सैम एडम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। अच्छा, ये देखें, द थिंग इज, इसे लिखो, द मोस्ट कॉमन ब्रिटिश इंग्लिश डेली फ्रेजेस, बहुत सारे हैं लेकिन पार्ट वन कर रहे हैं हम आज। तो पार्ट वन में क्या है, द थिंग इज, आज का फ्रेज है द थिंग इज। तो थिंग इज क्या है, मोस्टली कन्वर्सेशन में आप सुनेंगे, जो भी बोल रहा होगा, किसी से बात कर रहे होंगे, बाहर लोगों गोरे गोरी आपस में बात कर रहे होंगे, ये द थिंग इज बीच में आता है। द थिंग इज आपको सुनने को बहुत मिलेगा अगर यूके में जाते हो तो। यूके ब्रिटिश इंग्लिश में आता है। द थिंग इज आप किसी से भी बोल सकते हो, ऑस्ट्रेलियंस है, कैनेडियंस है, उनके साथ, अमेरिकन के साथ, जो भी है। द थिंग इज, द थिंग इज, ओके। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है द इशू इज, द प्रॉब्लम इज। जब आ जाए ना द थिंग इज, समझो काम नहीं होने वाला। well the thing is, let's start this one। तो कहता है कि ये देखें कि फर्स्ट जो लाइन है इधर, I like you, that's great, I like you, तो but the thing is I'm married। तो आप समझे कि काम नहीं हुआ, I like you but the thing is, डायरेक्टली नो करने के बजाय वो उसको सॉफ्ट करना है थोड़ा, ब्लो को। द थिंग इज आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ। आई लाइक यू बट मैं शादीशुदा हूँ। तो जो प्रॉब्लम इश्यू आ जाता है बीच में, उसको हम कहते हैं द थिंग इज। द थिंग इज क्या है? आई एम मैरिड, ये चीज़ है। अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ठीक है, ये देखें, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो आप एरिया देखते हो, प्रॉपर्टी देखते हो, तो आप कहते हो, वो कहते हैं कि यू कैन से, वो अगर कोई आप दिखा रहे हो प्रॉपर्टी किसी को, तो वो कहता है कि आई लाइक द एरिया, कि मैं बाय कर लूँ, आई लाइक द एरिया बट द थिंग इज, आप समझ जाएं कि नहीं है, कोई मसला निकल आया इसके लिए। तो वो बताएगा कौन सा मसला। इट्स टू फार फ्रॉम माई वर्क प्लेस, मेरी काम से बहुत दूर है। आई लाइक द एरिया, देन यू गोना से वाओ या दैट्स गुड, इनको एरिया पसंद है। देन द थिंग इज, आप समझ जाएं कि काम बात नहीं बनने वाली। ओके, सो ये ऐसे हो जाता है। ओके, इस इज लाइक द थिंग इज, इसमें भी आएगा, यू आर डूइंग रियली वेल इन दिस जॉब बट द थिंग इज, आई प्रॉब्लम यहाँ पे, that I have noticed you have been coming late at least 2 or 3 times a week, 3 times a week, okay? Cockney जो लैंग्वेज है ना, like sometimes they उसका थोड़ा ज़्यादा एक्शन है, THF की तरफ जाता है, लेकिन वो मैं कोशिश करूँगा अवॉइड करूँगा। तो ब्रिटिश जो नॉर्मल बोलते हैं सारे ऐसे, वो एक्सेंट, ठीक, वो यूज़ करेंगे। तो द थिंग इज़, ओके, क्या थिंग है कि तुम लेट आ रहे हो, तुम काम बड़ा अच्छा कर रहे हो बट द थिंग इज़, तुम, मैंने देखा वीक में 2-3 दफ़ा लेट आते हो, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर कोई बच्चा कहता है आपका कि चलते हैं हम, लाइक कुत्ते ले आते हैं, 5 डॉग्स लेके घर में रखने हैं, मैंने ये करना वो करना, तो यू फादर वुड से, और यू वुड से, लुक सन, आप उसको ना डायरेक्टली ना करने के बजाय, ठीक है, उसको थोड़ा सा, उसको ना, ये देखें, सॉफ्ट टच देना है। Look son, the thing is that we can't keep 5 dogs in the house, we won't be able to look after them, the thing is, इसके स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, तो ये आप ऐसे कर सकते हो, the thing is, ये बहुत कॉमन है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप इसको, द थिंग इज को अपनी लैंग्वेज में लाएं, अपनी लैंग्वेज में इसको इस्तेमाल करें, यूज़ करें, और इसको सही जगह पे लगाएं, और आपकी इंग्लिश जो है ना वो हो जाएगी लाइक ए नेटिव स्पीकर, ठीक है, उसकी तरह। तो द थिंग इज,
अगर आप कहते हैं किसी को कि why don't you stay here tonight or well let's go out late हो जाता है, तो वो कहेगा well the thing is no करने के बजाय ना the thing is my parents like me to be home by 10 o'clock, ये देखें by 10 o'clock, तो ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कौन सी है, ये कह रहा है वो द इशू इज, अगर मैं रह तो लूँ लेकिन द इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम कौन सी है, ये वाली, लेकिन स्टार्ट किससे हुई है, इससे, द थिंग इज के बाद प्रॉब्लम बतानी है। यहाँ पे अगर कोई कहता है कि ओ वी गोइंग ऑन हॉलिडे, व्हेन आर वी गोइंग ऑन हॉलिडे, बच्चे कहते हैं व्हेन आर वी गोइंग ऑन हॉलिडे, लेट्स गो लेट्स गेट तैयारी करते हैं ये वो, तो अगर नहीं जाना, नहीं इस साल जाना, तो आप कहते हैं द थिंग इज we can't afford a holiday this year, ऐसे like rather than no sit down, no we can't go, rather than वो सारा कुछ बोलने से, the thing is we having a cash issue or problem, the thing is आप सब बोल रहे, ओके सी, इसमें ये है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म होनी है फ्राइडे से पहले का, बंदे सोचते हैं कि कर देंगे, तो नहीं, वैसे वो यू सी अगर नहीं हो सकते, यू सी द थिंग इज वो वॉन्ट बी फिनिश्ड बिफोर फ्राइडे, हम फ्राइडे से पहले फिनिश नहीं कर सकेंगे, ये आपने सॉफ्ट तरीके से बता दिया कि ये काम होने वाला नहीं है, ठीक है, ओके। जैसे ये कहता है कि हैव यू फिनिश योर असाइनमेंट, ये देखें ये सेंटेंस है नंबर 4, ठीक है, हैव यू फिनिश योर असाइनमेंट, अगर कोई बच्चे हैं या कर रहे हैं असाइनमेंट, ये दोस्त यार किसी को बोलते हो कि हैव यू फिनिश योर असाइनमेंट, वो उसने किया नहीं है, उसको कोई इश्यूज थे, अच्छा द थिंग इज, वो बोले द थिंग इज आई हैड ए लॉट ऑफ अदर वर्क दिस वीक, वो जस्टिफाई कर रहा है कि मेरे पास और बहुत काम था, द थिंग इज इससे, ठीक है। नंबर 5 कह रहा है कि what does your market research consist of, कि मार्केट जो रिसर्च कर रहे हो किस चीज़ों से मतलब क्या क्या है उसमें, कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है, तो मतलब कहते हैं वो अगर पता नहीं है ना, तो कहते हैं well the thing is we are still working on it, हमें खुद पता नहीं है कि वो क्या कंसिस्ट होता है, फिर क्या होगा, the thing is अगर नहीं बनी, the thing is we still in the middle of it or we still working on it, काम कर रहे हैं, को पता नहीं है अभी क्या क्या होगी अभी, तो ये हो सकता है। अगर किसी को बोलते हो, ये नंबर 6 है, अगर किसी को बोलते हो कि कैन यू डू मी अ फेवर, तो क्वेश्चन है ना, कैन यू डू मी अ फेवर, तो वो बंदा बोलता है आपको कि अगर उसने यू सी द थिंग इज, जब जैसे उसने बोला ना द थिंग इज, अब समझो कि नहीं ये काम होने वाला नहीं है, okay, he would say, or she would say, you see, the thing is, I'm really busy right now. मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तो फेवर शेवर की तो बात ही ना करो, समझे ना। ओके, नंबर 7, अगर कोई बंदा कहता है कि यार मैं ना साइन कर रहा हूँ डॉटेड एग्रीमेंट है, कोई बाइंग प्रॉपर्टी और व्हाटएवर, और लोन है या कोई चीज़ है मैं बाय कर रहा हूँ, मैं साइन कर रहा हूँ, तो साइन जिधर करते हैं वो लाइन जो होती है ना, जिधर साइन करते हैं डॉट उस पर लगे होते हैं, तो उसको कहते हैं डॉटेड लाइन। तो आप अगर उसको बोलना है ज़रा केयरफुल रहे ये वो, तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, वो द थिंग इज you have to be very careful when signing on the dotted line, you have to be careful, you have to be, the thing is you have to be careful, ऐसे करते हैं, you have to be careful when signing on the dotted line, it's like थोड़ा सा the thing is रूल आ जाता है। और ब्रिटिश इंग्लैंड में जब भी आप बात करेंगे, सुनेंगे किसी से, आप आगे पीछे ये जहन में रखेंगे, तो हर बंदा बोल रहा है, बात करते वक्त ये आता है, ये फ्रेज ऐसा है कि डेली इस्तेमाल होता है, the thing is, हर जगह आता है। तो आप इसको पिक करें और इसको करेक्ट जगह पे लगाने की कोशिश करें। अगर आपसे 1-2 दफ़ा गलत हो गया, इधर उधर लग गया, तो डजंट मैटर, आस्ता आस्ता ये फिट हो जाएगा आपकी लैंग्वेज में, आपको पता चल जाएगा कि किधर लगाना है किधर नहीं लगाना, लेकिन यूजफुल है, लाइक के एकदम
किसी को ना करने से, डायरेक्ट ना करने से, ब्लो मारने से बेहतर है कि उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दें. द थिंग इज बोल के वो he says, can you come with me tomorrow to the court or to the college? Well, can you take me to the college tomorrow? Because well, the thing is, the thing is, I have to open up the shop. मैंने शॉप खोलनी है. आप डायरेक्ट नहीं बोला नो 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 जाओ मैं शॉप खोलूंगा. Yes. लेकिन the thing is, आपको वो can you do this one? Well, the thing is, I have to take the kids to school. Kids to the school. So अब the thing is आ जाएगा बीच में, सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा. So ये है आज का लेसन, इतना ही है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, शेयर करो वीडियोस, और यू गोना लर्न सो मच फ्रॉम दिस चैनल. ट्रस्ट मी. Keep watching the videos. ये छोटी छोटी videos हैं, and you're gonna learn so much from it. All right. Take care, and I'll see you in the next video.